सोचिए एक जासूस है और उसका पता है काम क्या है। हर महीने की 1 तारीख को पूरे स्टॉक मार्केट में घूमता है, 5000 कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करता है और फिर चुपचाप अपनी रिपोर्ट फाइल कर देता है कि भैया ये 20 कंपनी अगले महीने चलने वाली है। और ये ना कैमरे के सामने आता है, ना इंटरव्यू देता है, ना किसी चैनल पर टारगेट प्राइस चिल्लाता है और ना यूट्यूब वीडियो बनाता है। और इस हफ्ते जब मिडिल ईस्ट वॉर की खबरें चल रही है, क्रूड वापस से ऊपर भागा जा रहा है, निफ्टी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे की मझधार में फंसा हुआ है, वहां पर भी ये जासूस अपना काम चुपचाप बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और जब मैंने इसके 7 साल का केस फाइल निकाला तो मैं रुक गया, क्योंकि इसने निफ्टी 50 को पीटा नहीं है, सर्फ एक्सेल लगा के धो डाला है। तो आज मैं आपको 3 असली केस फाइल भी दिखाऊंगा, 3 ऐसी कंपनी जिन्हें इसने पकड़ा और हर एक के पीछे एक अलग कहानी है। एक पॉलिसी की खबर, एक कंपनी का कमबैक और एक पूरे नंबर का खेल। तो देखते हैं जासूस कैसे काम करता है। अब जल्दी से समझा देता हूं, फिर केस फाइल पे आता हूं। तो भैया ये इन्वेस्टिंग प्रो का प्रोपिक्स AI है और ये काम करता है, जो इसकी स्ट्रेटजी का नाम है बीट द निफ्टी 50, जिसे भारत मार्केट आउट परफॉर्मर भी कहते हैं। फर्क समझिए, एक नॉर्मल एनालिस्ट और इस जासूस में। एक इंसान दिन भर मेहनत करके 20-30 स्टॉक भी नहीं देख सकता है, और ये AI 1000 कंपनी को 100+ पैरामीटर पे चेक करता है। अर्निंग, डेट, मार्जिन, कैश फ्लो, सेक्टर मोमेंटम, न जाने क्या क्या, बिना थके, बिना इमोशन के। आप लोग इमोशन में भी फंसते हो, क्योंकि आप लोग कहते हैं ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है। इसका कोई फेवरेट नहीं है। हर महीने नया स्कैन, नई लिस्ट, पुराने सस्पेक्ट को हटा देना, नए सस्पेक्ट को ऐड कर देना। तो चलिए दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम investing.com पे आ जाते हैं। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, जहां पर हम इस पे क्लिक करें तो टोटल रिटर्न 7 ईयर का 1000% के करीब आउट परफॉर्म, 957% एनुअलाइज रिटर्न 38.7% के करीब। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अगेन आउट परफॉर्म ओवर निफ्टी 50। सिंपल सी बात है, जो मैंने कहा कि सर्फ एक्सेल लगा के धो दिया। अब ये क्या करता है, हर महीने की 1 तारीख को नए स्टॉक लाएगा और पुराने में जिसकी कहानी खत्म हो चुकी होगी उसको निकाल देगा। अब जैसे हम जुलाई में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, 20 जुलाई को। अब यहां पर इन्होंने जुलाई में, यानी 1 जुलाई में ऐड किया था इप्का लैब, विप्रो, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस, जनरल इंश्योरेंस, HFCL, कैनरा बैंक, RR केबल, REC। और जो पहले इन्होंने ऐड किया था वो इनके एक्सपेक्टेशन पे कंप्लीट हो गया। जैसे महाबैंक यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसको निकाल दिया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो परसेंटेज रिटर्न एट एग्जिट, मतलब यानी हमने लॉस में निकाला कि प्रॉफिट में निकाला, तो यहां पे 42 दिख रहा है। IDBI बैंक 14% दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 3%, ग्रीन यानी पॉजिटिव, रेड यानी निगेटिव। उसके बाद वेदांता, उसके बाद कुछ एक इनके निगेटिव में भी निकले हैं। तो अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव निगेटिव सब आपको दिखाता हूं, ये नहीं कि बस। अब यहां पर अगर हम देखते हैं आउट परफॉर्म में कि भैया जो इन्होंने लिया वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये मदन सुमी जो इनका लिया हुआ है, मतलब AI ने जो बताया है, वो 34% प्लस, आनंद राठी 18%, इप्का 12%, BPCL 8%, औरोफार्मा 7%, हिंद पेट्रो 5%, बेल 4%, विप्रो 3%, ऐसे ऐसे अलग अलग है। अब इसमें अगर हम न्यू एडिशन पे आए तो न्यू एडिशन में इप्का, विप्रो, ये सारे नाम है जो कई सारे पॉजिटिव में है, कुछ एक निगेटिव में भी है। और हमने जो हटाया वो तो हमने आपको यहां पर दिखाई दिया कि भैया हमने किसको हटा दिया। अब यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर बकायदा सबके बगल में सबकी लॉजिक डाली हुई है। प्लस यहां पे पोर्टफोलियो पे जाओगे तो मैंने कहा था कि इनकी अनगिनत स्टडी है, जिस स्टडी के बेस पर ये पूरा एक एक स्टॉक की एनालिसिस जो AI करता है, मतलब जो AI करता है वो बेस पे। तो हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, मैं बहुत क्लियर कर दूं। ये एक प्रोडक्ट है जो AI बेस्ड बनाया गया है। investing.com अपने आप में एक जाना माना नाम है, और उस नाम पे आप समझते हैं जैसे AI क्या है, AI पे पैसा खर्च करना है। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी वो उतना अच्छा पैसा खर्च कर सकेगी, राइट। तो और उतना अच्छा पैसा खर्च करके उतना अच्छा रिजल्ट निकाल सकेगी। तो ये एक तरीका है जहां पर आपको इससे क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट का भी आगे का पॉइंट ऑफ मिला, हर महीने का भी पॉइंट ऑफ मिला। अब इसमें मैं इनके दिमाग की कहानी बताता हूं, और वो 3 केस फाइल से आप रिलेट कर पाओगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, खबर चल रही थी बाजार में, सरकार PSU बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20% से बढ़ाकर 49% पर विचार कर रही है। साथ ही यूनियन और बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर की बात थी, और इनके बाद इनका बेड लोन वाला डेटा भी बहुत अच्छे से सुधार हुआ। अब नॉर्मल इन्वेस्टर इस खबर को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं
सच है, अफवाह है, क्या है, नहीं है, बहुत लोगों को पता ही ना चले, अभी लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। लेकिन जासूस को कंफ्यूजन नहीं है, उसने डेटा देखा, पैटर्न देखा और दोनों स्टॉक को पकड़ लिया, रिजल्ट अपना बेहतर, पॉजिटिव। मतलब मैं इनकी केस स्टडी बताने की कोशिश कर रहा हूं। केस 2 आ जाओ, पेटीएम, जिसको 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम की पेरेंट कंपनी। अब ये एक कमबैक की स्टोरी है। कंपनी जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 840 करोड़ के लॉस पे थी, उनका अचानक 122 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। कैसे? तो मार्केटिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट को बहुत काटा गया। फिर गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी ब्रोकरेज ने भी स्टॉक को अपग्रेड कर दिया। यहाँ स्टोरी सिंपल है, जासूस ने देखा कि कंपनी अपनी आदतें बदल रही हैं, सुधार रही हैं, प्रॉफिट कैसे लाया जाए उस पर फोकस कर रही है, राइट। और देख रही है भैया बड़ी ब्रोकिंग हाउस भी इस पे टारगेट को बढ़ा रही है, तो उसने कहा नहीं भैया पॉजिटिव, स्टॉक ऊपर गया। फिर आता आदित्य बिरला कैपिटल, ये केस बड़ा अलग है, कोई बड़ी हेडलाइन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस कंपनी के लैंडिंग और इंश्योरेंस बिजनेस के नंबर्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे। जासूस को हेडलाइन का वेट नहीं करना पड़ा, वो साइलेंट इंप्रूवमेंट भी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि एआई है। तो अब एक केस में सरकारी पॉलिसी खबर, एक कंपनी का कमबैक, तीसरे में चुपचाप वाले नंबर। यानी रीजन कुछ भी हो, एआई काम कर रहा है, आप नहीं पकड़ सकते, और ये वही पकड़ के इस तरह के पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करता है, और तभी ये इस तरीके से चलता है। और अगर आप इसको लेते हो तो आपको ये सारी चीजें सीखने समझने को मिलती है। मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि जब हमें रीजनिंग पता होती है ना दोस्तों, तो बहुत बार क्या होता है, हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि ये रीजनिंग कैसे है यार। बट जब ये देख रहे हैं तो हमारे को और लर्निंग में, अरे वाह वेरी गुड, ये तो सही चीज है यार, मैं भी सही दिशा में जा रहा हूं एआई के बराबर में, और एआई तो भैया काम कर ही रहा है। अब उसमें क्या होता है कि चूंकि ये इमोशनलेस है, तो चाहे वॉर का टेंशन हो, ऑयल का टेंशन हो, रुपीज का टेंशन हो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये वॉर में वॉर का एंगल देखता है, रुपीज में रुपीज का एंगल देखता है, ऑयल में ऑयल का, मतलब हर एंगल में। मतलब अभी जो मेरा मूड माहौल है, जो मार्केट की कहानी है, अपन उस हिसाब से चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर चल रहा है, सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन चल रहा है, मोबाइल फोन। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों। अब क्योंकि बहुत सारे इनके वो भी तो है ना, और भी प्लान है। जैसे ये तो निफ्टी 50 का हो गया, ये मिड कैप का है, ये भारत बार्गेन यानी अंडर वैल्यू शेयर का है, भारत इंफ्रा टाइटन यानी इंफ्रा का है। तो ऐसे इनके पास बहुत है, स्मॉल कैप के भी। तो ये इस तरीके से पकड़ता है। तो अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैंने इन्वेस्टिंग प्रो काम कैसे करता है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बताने की कोशिश की। डेटा आपके सामने, बट डेटा कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है। और अभी जो इनका चल रहा है वो सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो साल में सिर्फ एक बार आता है। मतलब जो आज सबसे सस्ता मिलेगा वो कहीं नहीं। और इसी क्यूआर कोड से खरीदिएगा, क्योंकि मेरा डिस्काउंट कूपन यहां पर अप्लाई होगा। तो ये इनका जुलाई का सबसे बड़ा सेल है, जो साल में सिर्फ एक बार आता है, अप टू 60%, जिसमें जो प्रो प्लस और प्रो 2 प्लान है। प्रो प्लस मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है, बेस्ट वैल्यू वाइज है, क्योंकि प्रो में क्या होता है 33 प्रोपिक एआई स्ट्रेटजी, जबकि इसमें 88 है। 51 एआई चैट है, जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, उनका पप्पा है ये, उसी तरीके से ये काम करता है। इसमें 500 एआई है। उसका 35 पॉपुलर प्री डिफाइंड स्टॉक स्क्रीनर है, इसमें 65 है। और उसके बाद ये 100 पॉपुलर मैट्रिक्स फॉर स्टॉक है, जबकि इसमें 1200 पॉपुलर मैट्रिक्स फॉर स्टॉक है। ड्यू टू दैट रीजन प्रो प्लस बहुत सही है। अब प्रो प्लस पे है, ईयरली प्लान, 2 ईयर का प्लान है। अब इस पे जब है ना, आप मेरा कोड डालोगे MUKUL, मुकुल मैंने डाला और एंटर कर दिया। अब देखिए लगते ही 15% का डिस्काउंट आके और सस्ता हो गया, यानी जो ईयर का सबसे बड़ा डिस्काउंट है और 15% का कूपन। बट याद रखिए सिर्फ इस क्यूआर कोड से करिए, तभी सब कुछ मिल पाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मुझे भी कमेंट में बताइए कि हाँ सर मुझे सीखने को मिला, मैंने जब स्टडी देखी, जो इनका एआई देखा, वो मुझे फायदा किया। तो मुझे भी पता चल पाएगा कि मैं जैसे देख रहा हूं, मेरे को किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, मैं आके चेक कर रहा हूं, तो मुझे भी मजा आता है। तो आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।